हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10th के चैप्टर 2 के ग्रीक सिविलाइजेशन देखेंगे। जो ग्रीक सिविलाइजेशन है वो आज के मॉडर्न ग्रीक में सिचुएटेड थी। इसके कुछ मेजर सिटी एंड स्टेट्स थे, जैसे बाल्कन पेनिनसुलर ग्रीक, मैकेडोनिया के फेमस अलेक्जेंडर थे, स्पार्टा, एथेंस, ट्रोय और क्रीट। ये सब कुछ वहाँ की फेमस सिटीज़ थी जिनको मिलाकर पूरी ग्रीक सिविलाइजेशन बनी थी। जो ग्रीक सिविलाइजेशन है वो पेनिनसुलर लोकेटेड इन द साउथ ईस्ट ऑफ यूरोप में थी। इट्स सराउंडेड बाय द सी ऑन द थ्री साइड्स। ये समुद्र के 3 तरफ से घिरी हुई थी। इट हैज़ 502 आइसलैंड। इसके 502 कुछ आइसलैंड थे, जो क्रीट, ट्रोय, साइप्रस, एथेंस, मैकाडोन्स एंड स्पार्टा, ये सब इसके कुछ मेन थे जिनके कारण ये पूरी सिविलाइजेशन बनी थी। और कुछ मेन पॉइंट थे। The rise and development called the civilization of Crete on this island about 400 BC and flourish until 1500 BC। जो क्रीट आइसलैंड था वो अबाउट 4000 BC के अराउंड उसका राइज हुआ था और फ्लोरिश हो गया था कुछ 1500 BC के अराउंड। जो नूसीज और फिटिस, ये ट्रोय थे, ये स्ट्रॉन्ग होल्ड्स थे जिनके कारण ट्रोय, ये आइसलैंड मेजर सिविलाइजेशन के अराउंड आया था और एक पावरफुल और डेवलपमेंट राइज इस सिविलाइजेशन का हुआ था। After the decline of Crete, the Mycenaean civilization merged into the city of Mynes, which date back to 1200 BC। जो क्रीट सिविलाइजेशन थी उसके बाद, इसके डिक्लाइन के बाद ये सिविलाइजेशन इसमें मर्ज हो गई थी, जो ये 1200 BC तक ये चली थी। उसके बाद जो आर्यंस ट्राइब थी उन्होंने ग्रीस का टेक ओवर कर लिया था और सिटी और स्टेट कुछ डेवलप किए थे। जो स्टेट थे वो फ्लोरिश हो गए थे। दिस टाउन बेस्ड ऑन डेमोक्रेटिक सिस्टम, और जो भी ये टाउन थे, अलग अलग सिटीज़ थी, ये सब डेमोक्रेटिक सिस्टम पे बेस्ड थी। These cities were also called Polish। इन सभी सिटीज़ को पोलिश के नाम से जाना जाता था। Each cities has one army and government and used to fight to themselves। The political history of divide 3 parts। जितनी भी सिटी एंड स्टेट थी ये अलग अलग थी। जो अलग सिविलाइजेशन हुई थी, अलग अलग आइसलैंड पे हुई थी, सबकी अपनी अलग अलग आर्मी थी, अपनी गवर्नमेंट थी, और वो खुद की सेफ्टी के लिए फाइट करते थे, खुद की गवर्नमेंट और आर्मी रखते थे। जो ये सिविलाइजेशन थी वो 3 पार्ट में डिवाइडेड थी। फर्स्ट क्या है, डार्क एज और एज ऑफ होमर, जो 1200 BC टू 800 BC तक चली थी। सेकंड आयरन एज और एज ऑफ सिटी स्टेट, जो 800 BC टू 500 BC तक चली थी। और थर्ड थी हेलेनिस्टिक एज, जिसके अलेक्जेंडर फेमस थे। ये 500 BC से 200 BC तक चली थी। ग्रीक सिविलाइजेशन के कुछ सोर्सेज देखते हैं। एपिक एक पोएम होती है, ये 2 थी, इलिड और ओडिसी, जो होमर द्वारा लिखी गई थी। और पेलोस्पियन वॉर, जो एथेंस और स्पार्टास के बीच में हुई थी। और वर्क ऑफ प्लूटो एंड एरिस्टोटल, ये उस टाइम के फिलोसोफर थे। जो ये 2 पोएम थी, ये जो ट्रोय वॉर हुई थी उनके बारे में थी। और जो हेरोडस फिलोसोफर था वो फर्स्ट हिस्टोरियन था यूरोप का और फेमस पैट्रोनाइज द कोर्ट ऑफ ग्रीक रूलर पिनेकल्स। ये सब सोर्सेज थे ग्रीक सिविलाइजेशन के, जिसमें हमें 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। ये आप पिक्चर देख भी सकते हैं होमर और हेरोडस की। जो ग्रीक सिविलाइजेशन है उसका एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल लाइफ कैसी थी। रूलर ऑफ डिफरेंट डायनेस्टीज एंड किंग वर ऑटोक्रेटिक एंड ऑल्सो समटाइम डेमोक्रेटिक। जो रूलर थे उस टाइम के ग्रीक सिविलाइजेशन के, वो कुछ टाइम पर ऑटोक्रेटिक भी हो गए थे, मतलब एक तंत्र हो गए थे, और कुछ टाइम पे वो डेमोक्रेटिक हो गए थे, जो पब्लिक के अकॉर्डिंग चलते थे। पीपल कंसिडर द किंग इक्वल टू गॉड। द किंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव द गवर्नमेंट इन कंसल्टिंग विद अ काउंसिल। जो पीपल थे वो किंग को अपना गॉड मानते थे, और जो गवर्नमेंट थी वो काउंसिल सब कुछ किंग के अंडर में चलती थी। द काउंसिल कंसिस्ट अपर क्लासेस पर्सन एंड नेम ऑफ हिज काउंसिल कॉल्ड
बाउल एंड जनरल मीटिंग कॉल्ड एरोरा। मतलब जो काउंसिल होती थी उसके मतलब पर्सन होते थे, जैसे कुछ क्लासेस में डिवाइडेड थे, अपर मिडल लोअर, उनकी काउंसिल के नेम थे, और जो वहाँ की जनरल मीटिंग होती थी उनके अलग नेम थे। ये सब कुछ किंग के अंडर में ही आते थे। अलेक्जेंडर टाइम इन द वर्ल्ड हिस्ट्री, हेलेनिस्टिक एज जो हमने देखी है, ये थर्ड एज है ग्रीक सिविलाइजेशन की, और ये अलेक्जेंडर के टाइम पे फेमस है। ही किल्ड हिज फादर फिलिप। अलेक्जेंडर ने अपने फादर की डेथ की और फिर उसके बाद मैकेडोनिया का वो किंग बना था, जो मैप में हमने देखा था। ही टुक कंट्रोल एंड 150 सिटी स्टेट इन ग्रीस एट दैट टाइम। उस टाइम पे इसने 150 सिटी स्टेट पर अपना कब्जा कर लिया था। जो फेमस वहाँ के सिटी स्टेट थे, मतलब जो मेन थी, उन सब पे इसने अपना कंट्रोल कर लिया था। जो उस टाइम पे वो सिटीजन्स थे वो 3 टाइप में डिवाइडेड थे। फर्स्ट फ्री सिटीजन, सेकंड फॉरेन सिटीजन्स एंड थर्ड स्लेव्स थे। क्योंकि ये हर सिविलाइजेशन में देखा जाता है कि जो सिटीजन्स होते हैं वो उनकी क्लासेस डिवाइडेड होती हैं। जो फ्री सिटीजन्स थे उनको फंडामेंटल राइट्स थे, और जो स्लेव्स थे, फॉरेनर थे, वो मेंबर ऑफ पब्लिक असेंबली वर इलेक्टेड बाय द सिटीजन ऑफ ग्रीस। जो सिटीजन्स ऑफ ग्रीक के द्वारा इलेक्टेड होते थे। ये ग्रीक की आर्किटेक्चर है जो ग्रीक के पीरियड में बनाई गई थी। अब ग्रीक सिविलाइजेशन के हम सोशल सिस्टम देखते हैं। जो सोसाइटी थी वहाँ की 4 क्लासेस में डिवाइडेड थी। पहली क्या थी, जो एरिस्टोक्रेसी थी। जो ओनर्स होते थे वो लैंड के मतलब खुद ही होते थे, जो उनकी लैंड होती थी वो खुद ही उसके ओनर्स होते थे। उनके पास लार्ज नंबर में स्लेव्स होते थे, और ये क्लास मतलब वॉर होती थी जैसे अगेंस्ट किसी अदर सिटीज़ या किसी अदर स्टेट के में, तो ये सब फर्स्ट क्लासेस के वॉर में हिस्सा लेते थे। और जो सेकंड क्लास थी मतलब मिडिल क्लास, वहाँ ऑर्डिनरी सिटीजन थे जिसे हम फ्री मैन कहते थे। इनका इम्पोर्टेंट रोल ट्रेड एंड कॉमर्स में था। जो थर्ड क्लास थी वो इंडिपेंडेंट वर्कर थी जिसे हम थीस्ट कहते थे। फोर्थ स्लेव थे जिसे हम हेलोट्स कहते थे। और रिलीजियस बिलीफ और सोशल प्रैक्टिस इस सोसाइटी द्वारा बढ़ाई गई थी। ये 4 क्लासेस थी जो हमें ग्रीक सिविलाइजेशन की सोशल सिस्टम में देखने को मिलती हैं। अब ग्रीक सिविलाइजेशन की इकोनॉमिक्स एंड ट्रेड देखते हैं। ग्रीस वॉज इकोनॉमिकली परफोर्स। Trade of Greece spread war and wide. People made clay and metal utensils, weapons, furniture, wine from grapes. Gold, silver, iron were found in mountain and agriculture were not given attention here. ये मेन है कि जो यहाँ की ग्रीस में एग्रीकल्चर पे इतनी ज़्यादा अटेंशन नहीं दी गई थी। मतलब जितने माउंटेन से वो गोल्ड सिल्वर ये सब फाउंड करते थे और उनसे ये कुछ बनाते थे, ये एग्रीकल्चर पर ज़्यादा फोकस नहीं थे। और जो ट्रेड था वो इनका वाइड था, फार था, क्योंकि अगर माउंटेन्स से जो भी ये बनाएंगे तो उन्हें इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए इम्पोर्टेंट होगा, जिससे ये अपने इकोनॉमिकल को स्टेबल कर सकें। ग्रीक सिविलाइजेशन की रिलीजियस एंड कल्चर लाइफ देखते हैं। द पीपल वर पोलिस्टिक एंड फॉलो पैगनिज्म। They worship natural power and animals and also believe in ghosts. Their main deities were Zeus, god of sky, Apollo, Mars, Demeter. ये सब मतलब जैसे goddess of food, war, sky, sun, इन सब की वर्शिप करते थे। They also believe in form of entertainment जैसे dancing, singing, animal fight और ग्रेट टेम्पल, हाई स्टैचूज, इन सब में वो अपने एंटरटेनमेंट फॉर्म देखते थे और वर्शिप करते थे, और वो गोस्ट पर भी बिलीव करते थे। ये सब हमें ग्रीक सिविलाइजेशन की रिलीजियस, सोशल, पॉलिटिकल और उसका एडमिनिस्ट्रेटिव, उसकी क्लासेस डिवाइडेड कैसे थी और उसकी एज किस 3 पार्ट में डिवाइडेड थी, ये सब हमने ग्रीक सिविलाइजेशन की देखी। अब उससे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बाउल एंड एग्रोरा। जो बाउल थी वो एक काउंसिल के नाम था, और जो एग्रोरा था वो जो ग्रीटिंग मीटिंग होती थी उसका नाम था। सेकंड, हाउ मैनी पीरियड कैन द हिस्ट्री ऑफ ग्रीस बी डिवाइडेड पॉलिटिकली। कितने डिवाइडेड में की गई है ग्रीक सिविलाइजेशन? 3 में। फर्स्ट डार्क एज, सेकंड आयरन एज, थर्ड हेलेनिस्टिक एज जिसके अलेक्जेंडर फेमस थे और उन्होंने 150 सिटीज स्टेट पर अपना कंट्रोल किया था। थर्ड, शो ग्रीक सिटीज़ ऑन द वर्ल्ड मैप। जो हमने पहले ही देखा था शुरुआत में कि कौन कौन सी सिटीज़ थी जो ग्रीक
मैं वर्ल्ड मैप में थी। ये कुछ सिटीज़ थी जो हमने देखी थी, मैकेडोनिया, ये ग्रीस, स्पार्टा, एथेंस, ट्रोए, क्रेटे, ये सब। सो आज के हमारे ग्रीक सिविलाइजेशन पूरी हुई। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सिविलाइजेशन के लिए। थैंक यू एवरीवन।